बस वो द्वापर में कोई राह तके है, मुझे उनको लेने जाना है। चलिए तो फिर मिलते हैं, हमें भी अयोध्या आना है। जी, बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया 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 शुक्रिया। वक्त बहुत कम है, शुक्रिया। तो एक कविता है, अक्सर होता है ना कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी बहुत घिनौनी लगती है, पर भूल जाना मुनासिब नहीं है ना। तो एक 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 चीज़ है, शायद आपको याद हो, शायद भूल गए हो। आखिरी बार गिनाऊंगा, आइंदा से मत भूलना, ठीक है। तो क्या हुआ ना, हैदराबाद में एक चीज़ हुई थी कि मोमबत्तियों का जुलूस निकाला। मोमबत्तियों का जुलूस निकाला ठंडे जिगर के मुर्दों ने, देख रहे थे दूर से जब घिरी हुई थी मर्दों में। मर्द कहे भी तो कैसे इन्हें, ये दरिंदे जिस्म के भूखे हैं, खैर हमें क्या इल्म इस बात का, जब तक खुद की बहनों की ना सुनते चीखे हैं। उजाले के बाद आ रही है हैवानियत की रातें हैं, दिन में छुपे दरिंदे इन रातों में मंडराते हैं। इसी एक रात के जाले में प्यारी बहना मेरी अटक गई, घना अंधेरा था राहों में, उसी अंधेरे में भटक गई। जासा दिखाकर मदद का छुपाया चेहरा शैतानों ने, घर पे बच्ची ने फोन मिलाया, जब पाया अकेला अनजानों में। काटा फोन उसने, कहा कि घर पे आके सब बात होगी, पर किसे पता था घर से निकलते वह आखिरी मुलाकात होगी। वाह। उलझा रहे थे बातों में, उलझा रहे थे बातों में, तभी किसी ने पीछे से आवाज लगाई, स्वागत है आजाद हिंदुस्तान में आपका, अब इसी बात की बहुत बधाई। अब हिम्मत है तो सुनो कहानी, और मानो कि खुद की बेटी पर लिखी है, घिनौनी लगे तो भी सुन लेना, ये कहानी आंखों देखी है। सड़क किनारे घसीटते फिर वो बहन को मेरी ले गए, फटते कपड़ों के साथ अंधे कानून को जासा दे गए। तेरी मेरी बहनें जैसे पड़ोसी हुई दावती ने, गिदड़ों की जात के ये नोचने की आदत ने। मुंह को इनके खून दिख रहा फिर भी सब खामोश है, चलो आओ मोमबत्तियां जलाए, आखिर ये बुझ दिलों का देश है। भूख मिटी थी शैतानों की पर जाहिली ना काफी थी, बेहोश पड़ी थी रास्ते पर जान अभी भी बाकी थी। तो क्या करे अब जिस्म का इस, मार दे या काट दे, देख तो लो किस धर्म का, ताकि जलाए या गाड़ दे। शुक्रिया।